इंसान नुमा रोबोट्स तैयार करने की दौड़ दुनिया भर में जारी है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तेज़ काम कर सकते हैं। और जब बात कंप्यूटिंग टास्क और हक़ाइक़ से मुतालिक मालूमात की हो तो मसनूई ज़हानत इंसानों को पहले ही पीछे छोड़ रही है। लेकिन क्या रोबोट जल्द ही आज़ादाना तौर पर सोचने और काम करने के काबिल हो जाएंगे, या ये अब भी स्टार ट्रैक के किरदार डेटा की तरह सिर्फ एक साइंस फिक्शन ख्याल रहेगा? It is possible that those are memories of my childhood. रोबोट्स तकरीबन इंसानों की तरह अपने सर, बाजू, धड़ और टांगों को हरकत देते हुए चल फिर सकते हैं। ऐसे रोबोट की पहली मिसाल है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। बॉस्टन डायनामिक्स का तैयार करदा रोबोट एटलस इनमें से एक है। ये इंसानों की काम में मदद कर सकता है और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी इसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन क्या वो वाकई सोचने की सलाहियत रखता है? अटलस हैरान कुन डायनामिक्स का मुत्तहमिल है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता। ये एक ऐसा रोबोट नहीं है जो आपको कोई मालूमात दे सके। माहिरीन रोबोट्स की तैयारी और उनके इस्तेमाल में बड़ी पेशरफ्त की तवक्को कर रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसे रोबोट होंगे जो अच्छी तरह से चल, दौड़ और कूद सकें? मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इंसानों से बहुत बेहतर काम करते हुए देखेंगे। बॉस्टन डायनामिक्स के 500 मुलाजमीन अब तक के जदीद तरीन इंसानुमा रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। एटलस की अपनी बैटरी है और इसका वजन 86 किलो है। एटलस अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है। प्रिडिक्टिव कंट्रोलर एक ऐसा तरीका है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब क्या होने वाला है। यानी जब आप खड़े होते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है ताकि जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक ब्लड प्रेशर मुहैया किया जाए, और अगर दिल की धड़कन का जायज़ा लिया जाए तो वो जिस्म के खड़े होने से पहले ही तेज़ हो जाती है। मतलब आपका जिस्म सोचना शुरू कर देता है कि दिल को अब क्या करना चाहिए। इंसान नुमा रोबोट्स का बतौर वर्कर्स इस्तेमाल, इस अमल की बहुत ज़्यादा मांग है। अमेरिका में हाईटेक नुमाइश CES के दौरान चीनी मैन्युफैक्चरर्स अपने ह्यूमनॉइड यूनिट्री H1 को पेश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में हम इस रोबोट को मुख्तलिफ सनतों जैसे वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स और ख़ास तौर पर इंतहाई ख़तरनाक माहौल में इंसानों के मुतबादिल के तौर पर तैनात करना चाहते हैं। इन रोबोट्स की अमेज़न और GXO के वेयर हाउसेज में पहले ही आजमाइश जारी है। अमरीकी कंपनी एजिलिटी ने एक प्रोटोटाइप मुतारफ कराया है जो पैकेजेस उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखने का काम कर सकता है। यही चीज़ ह्यूमनॉइड्स को दूसरे रोबोट से मुख्तलिफ बनाती है, यानी वो ज़्यादा अडाप्टेबल वर्क फ्लो के काबिल हैं। टेस्ला कंपनी भी अपने ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस पर काम कर रही है, लेकिन इंसानुमा रोबोट कब सोचने और मसाइल हल करने के काबिल होंगे, इस सवाल का जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। मिसाल नंबर 2, क्वाड्रूपेड रोबोट। इन्हें क्वाड्रूपेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रोबोट्स की 4 टांगें होती हैं। इन्हें भी मुख्तलिफ सनतों में पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉस्टन डायनामिक्स का तैयार करदा रोबोट स्पॉट, इंस्पेक्शन, फिल्मिंग और प्रॉब्लम लॉगिंग के अलावा लीवर भी खींच सकता है। ऐसे रोबोट्स बहुत जल्द इंसानों की जगह बाहरी काम करने वाले मजदूर बन सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपके बर्तन डिश वॉशर में धो दें, या गाड़ियां असेंबल करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम करें, या फिर गोदामों में। वो ऐसे तमाम काम करेंगे जिन्हें इंसान गैर महफूज या तकलीफ दे समझेंगे या जिन्हें वो करना नहीं चाहेंगे। स्पॉट जर्मनी की मेल ऑर्डर कंपनी ऑटो में भी काम कर रहा है। वो निगहदाश्त के अलावा पेचीदा निज़ामों पर नजर रखता है। ऑटो ग्रुप में हम कॉमर्स लॉजिस्टिक फील्ड में बढ़ते चैलेंजेस देख रहे हैं। एक तरफ हुनरमंद कारकुनों की कमी का मसला है, दूसरी तरफ हम अपने मुलाजमीन को पेशा वाराना महारत मुहैया करने के साथ साथ लॉजिस्टिक पोजीशनों को पुरकशिश बनाने के मौके भी फराम करना चाहते हैं। मिसाल नंबर 3, अवतार। हेलो, मैं सोफिया हूँ। ये ह्यूमनॉइड से ज़्यादा इंसानों जैसे दिखते हैं। इनकी जल्द, चेहरे के तासुरात और आंखों की हरकत होती है। हैंसन रोबोटिक्स की तैयार करदा अवतार सोफिया के पास अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी सोचने की सलाहियत में इजाफा हुआ है क्योंकि इसके पास ऑनलाइन AI डेटाबेस तक रसाई हासिल है। Hi Sophia. रॉक पेपर सीजर्स शूट, मैं जीत गई। I won.
इंसानों पर गलबा हासिल करने के मेरे मंसूबे का ये एक अच्छा आगाज है। सोफिया पहले ही बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती है, लेकिन उसे फिलहाल ज़हीन तरीन होने में काफ़ी वक्त लगेगा। मिसाल नंबर 4, डेटा नामी परफेक्ट एंड्रॉयड, जो अब तक सिर्फ फिल्म और टीवी शो स्टार ट्रेक में देखा गया है। I revived the crew. डेटा हमदर्दी का जज्बा रखता है और वो अपना रास्ता खुद तलाश कर सकता है। वो लोगों के मसाइल हल करने में मदद करता है, लेकिन क्या ये जल्द ही हकीकत बन जाएगा? इस वक्त हर रिसर्च लैब एक ऐसा रोबोट तैयार करना चाहती है जो मौके पर सोच सकता हो और जहानत रखता हो। अब दरअसल सवाल यह है कि हमें वहां तक पहुंचने में वक्त कितना लगेगा। मैं समझती हूँ कि इंसान नुमा रोबोट्स का अक्ल और समाजी सलाहियतों में इंसानों के बराबर होने का तसव्वुर अभी बहुत दूर है। मुझे लगता है कि हम सब इससे बहुत दूर हैं। महक़क़ीन एक बड़ी पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं। बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट पहले ही इंसानों की तरह रक्स कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम अभी तक तो खुद से कुछ सोच या महसूस नहीं कर सकते।